हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस चैनल पे 10th क्लास की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। सभी विषयों का फिलहाल एक सीरीज वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न चल रहा है, जिससे आप सभी पढ़कर अपने एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतरीन कर सकते हो। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग प्रश्न 1 से 25 तक हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का देखा था। ठीक है, तो आज के इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 50 नंबर क्वेश्चन तक देखेंगे, क्योंकि यह सीरीज जो चल रहा है 25-25 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, जिसे आप सभी अंत तक वीडियो जरूर देखेंगे, आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, तो चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें वीडियो को और कमेंट करके अपना राय सुझाव हमें जरूर दें। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से आपके सामने है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल इसमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है डिगबोई, दूसरा झरिया, तीसरा घाटशिला, चौथा जादूगोड़ा। तो आपको बता दें कि आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें जादूगोड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आप भी कमेंट करके आंसर बता सकते हो और लास्ट में कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कितना स्कोर इसमें से कर पा रहे हो। चलिए, तो राइट आंसर आपका जादूगोड़ा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27वें नंबर प्रश्न पे आएंगे, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों, पहले वाले वीडियो में भी ये प्रश्न आ चुका है, रिपीटेड प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज हो जाएगा, इसीलिए हम ज़्यादा समय ना लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न संविधान से पूछा गया है। ठीक है, संविधान से पूछा गया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। चलिए, संविधान की धारा का संबंध किससे है? पहला वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आएंगे हम। आइए, पहला प्रश्न यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 60, 70, 80 या 90? आप लोग कमेंट करके आंसर अपना देंगे। राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 80 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार झारखंड मिलकर के देश का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, प्रश्न है यहाँ पे 30 नंबर। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण निम्न में कौन नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन इसमें से नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो आपको बता दें कि ये तीनों जो है प्राकृतिक से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसकी प्राथमिकता पहले है। तो राइट आंसर क्या होगा? विद्युत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका बी विद्युत होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आप सभी कमेंट करके अपना आंसर जरूर करेंगे और लास्ट में आप बताएंगे हमें कि कितना आप 25 में स्कोर कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए, प्रश्न है कि भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? यहाँ पे गोंडवाना समूह, कडप्पा समूह, अरावली समूह और धारवाड़ समूह। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो बता दे कि कोयला जो पाया जाता है, पहला गोंडवाना समूह और दूसरा टर्शियरी समूह में पाया जाता है। ठीक है, टर्शियरी समूह में पाया जाता है। जो अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है वह गोंडवाना समूह में पाया जाता है और उससे निम्न कोटि का कोयला जो होता है टर्शियरी
क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोंडवाना समूह। पहला ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जरूर नोट कर लेंगे। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आइए 32 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो आपको बता दें कि जलोढ़ मिट्टी आपका सबसे ज्यादा उर्वरित होता है, मतलब उत्पादित, इसमें उत्पादन ज्यादा होता है, उपजाऊ सबसे होता है। इसमें होता है आपका दो तरह के जलोढ़, एक नवीन जलोढ़ होता है नवीन जलोढ़ होता है, एक होता है पुरानी जलोढ़ होता है। ठीक है, पुराना जो जलोढ़ होता है, तो नवीन जलोढ़ को हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, और पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा उपजाऊ होता है, खादर। जहाँ पे हर वर्ष पानी, बाढ़ का पानी पहुंचता है, उसे नवीन जलोढ़ यानी खादर मिट्टी कहा जाता है, और जहाँ पे कभी कभार बाढ़ की पानी पहुंचता है, उसे बांगर मिट्टी कहा जाता है, या उसे पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। आइए, तो राइट आंसर आपका जलोढ़ हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, तो प्रश्न यहाँ पे आपका है, गोवा के संयुग में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के संयुग में कौन सा खनिज पाया जाता है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, मैग्नीज? तो राइट आंसर आपका क्या होगा, लोहा होगा। आप सभी भी जरूर कमेंट करके अपना आंसर देंगे। चलिए, तो राइट आंसर आपका लोहा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, तो दोस्तों आ गए हम 34 नंबर प्रश्न पे। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो आपको बता दें कि सौर ऊर्जा, देखिए सौर ऊर्जा जो है सूरज से निकलने वाली किरणें, सूरज से निकलने वाली किरणों को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, तो वह है बालू, यानी रेत जो होता है वह ज्यादा अवशोषित करता है। ठीक है, ताप को, और इसी के ताप को सौर ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको बता दें इस ऑप्शन में आपका है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो राइट आंसर आपका राजस्थान होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे क्या है, मरुस्थल है, अर्थात रेतीला क्षेत्र है। इसीलिए भारत के राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज्यादा संभावनाएं है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जरूर नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, बादामी, अभ्रक, लौह अयस्क, बॉक्साइट? चार ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी आंसर जरूर करेंगे। तो लौह अयस्क आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। तो आइए अगला 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो पहला केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है, आप सभी जवाब जरूर दें। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, चलिए हम बता देते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन का विस्तार है। तो राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो आइए 37 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस? तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो पारंपरिक स्रोत होता है वह क्या होता है, प्राकृतिक होता है। तो ये तीन चीज आपका प्राकृतिक है। रह गया विद्युत, तो ये हो जाएगा आपका गैर पारंपरिक स्रोत, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। बिल्कुल, आप सभी कमेंट जरूर करेंगे हमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। पूछा गया है प्रश्न यहाँ पे कि इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा,
ये तो है, कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है, अर्थात तमिलनाडु नहीं है, अर्थात राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए 39 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विरहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह? बिल्कुल नहीं, ये जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीला ग्रह हो जाएगा। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, जरूर इसे नोट कर लीजिएगा। 39 का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो ज्वार तरंग जो है कहाँ आता है? खाड़ी में, समुद्र में आता है। तो पहला ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, बिल्कुल नहीं। दूसरा खंबात की खाड़ी, ये राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए। गंगा नदी में नहीं होगा, कोसी नदी में नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, खंबात की खाड़ी में। ठीक है, 40 का राइट आंसर बी है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अभी हमें 10 प्रश्न और करने हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। चलिए तो प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, हीराकुंड? दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें हम सीधे भारत की सबसे बड़ी परियोजना की, तो ये हो जाता है हीराकुंड हो जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। तो राइट आंसर आपका तुंगभद्रा, ऑप्शन ए बिल्कुल है। आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, ये जो है जरूर याद रखेंगे। चलिए तुंगभद्रा सही आंसर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए 42 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं। चलिए तो प्रश्न आपके सामने है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन संग्रहण से? बिल्कुल नहीं। संसाधन के विदोहन से? ये राइट आंसर है आपका, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसाधन के विदोहन से डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। राइट आंसर आपका बी बिल्कुल हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए जितना भी प्रश्न कराया जा रहा है आप इसके करके जाते हैं ना, तो एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा जो है गारंटी है आपके लिए। चलिए देखिएगा, इसमें प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमेटाइट नहीं होगा, मैग्नेटाइट। हाँ ये राइट आंसर आपका रहेगा। मैग्नेटाइट को जो है काला लोहा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मैग्नेटाइट। चलिए 44 नंबर प्रश्न पे आते हैं। चलिए 44 नंबर प्रश्न पे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून इसका राइट आंसर है। दिवस भी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। ठीक है, तो 5 जून जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, 45 नंबर प्रश्न पे। चलिए प्रश्न है यहाँ पे आपके लिए, निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, गंधक? तो लौह अयस्क का तो करता है, मैग्नीज का, अभ्रक का भी होता है। तो राइट आंसर आपका डी, गंधक का निर्यात भारत नहीं करता है। राइट आंसर आपका जो है गंधक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 46 नंबर प्रश्न पे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करेंगे जो है, और अगले सब्जेक्ट कौन सा रखा जाएगा आप इसके लिए हमें कमेंट जरूर करें। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? 46 नंबर प्रश्न है। आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो आपको बता दें कि इसके लिए झारखंड ही ज्यादा उपयोगी आंसर है। सही आंसर आपका झारखंड होगा। कोयला के लिए झारखंड ही सबसे आपका बेहतर विकल्प है। बी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 47 नंबर, मैग्नीज का निर्यात निम्न में से कौन से बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मुंबई से तो होता है, मारमगांव से होता है, विशाखापट्टनम से होता है, मंगलौर से नहीं होता है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन 47 का हो जाएगा। चलिए जल्दी से 3 प्रश्न और देखेंगे, फिर उसके बाद हम आपका देखेंगे कितना किसने स्कोर किया है। ठीक है, चलिए टैक्सोल का उपयोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछेगा भी। चलिए ऑप्शन दिया है, मलेरिया में बिल्कुल नहीं, गलत ऑप्शन है। एड्स में ये भी नहीं होगा।
कैंसर में ए राइट आंसर है, टीबी के लिए तो होगा नहीं। चलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में, आपके लिए 48 का आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। भी है क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए अगला देखते हैं हम लोग जो है 49 नंबर प्रश्न, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ है? तो दोस्तों 12 लाख टन, 15 लाख टन, 18 लाख टन, बिल्कुल नहीं, आपका राइट आंसर 15.5 लाख टन हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 15 नंबर प्रश्न जो है। आइए इस पार्ट 2 वीडियो का 50वां प्रश्न देखते हैं हम लोग जो है। चलिए दोस्तों 50वां नंबर प्रश्न है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सबको पता होगा, एंथ्रासाइट। इसमें 90% तक जो है कार्बन पाया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये जरूर छपेगा, इसे याद रखिएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट होता है। पीट सबसे लो क्वालिटी का होता है। एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस होता है, फिर लिग्नाइट, फिर उसके बाद पीट होता है। एंथ्रासाइट जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल 50 का सही है। चलिए तो दोस्तों ये सेकेंड पार्ट का वीडियो आपका यहीं पे खत्म होता है। 25 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, आप कमेंट करके हमें बताएं कि 25 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया है। तब तक के लिए आज इतना ही हम वीडियो में रहने देते हैं, फिर थर्ड पार्ट में हम लोग मिलेंगे, 51 नंबर प्रश्न से उसमें करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें अपना राय सुझाव दे सकते हैं। चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।